हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? 340, 335, 275, 164। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति सेवाओं और पदों के लिए आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 275 राज्यों को संघ से अनुदान के लिए है और अनुच्छेद 164 राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? मैकाइवर, कार्ल मार्क्स, समनर, डेविड जे मेंडलबॉम। सोसाइटी इन इंडिया ये बुक किसकी है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, डेविड जे मेंडलबॉम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो लोगों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किए गए स्टेज मैनेजर्स के रूप में देखता है? रोल थ्योरी, ड्रामेटोलॉजी, लुकिंग ग्लास, सेल्फ डायलेक्टिकल थियरी। राइट आंसर बताइए। वह सिद्धांत जो लोगों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किए गए स्टेज मैनेजर्स के रूप में देखता है, किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, ड्रामेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का विस्तार किसके द्वारा दिया गया था? आस्कर लेविस, एडम स्मिथ, सैमुअल मेंचर, पीटर टाउनसेंड। राइट आंसर बताइए। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा आस्कर लेविस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन किसके द्वारा लिखी गई थी? ब्लूमर, कूले, गॉफमैन, मीड। राइट आंसर बताइए। पुस्तक द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर होगा ये बुक है हर्बर्ट ब्लूमर की, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट, तंबाकू, सिगार आदि के उपयोग में किस चीज़ का नशा होता है? नारकोटिक्स, निकोटीन, सीडेटिव्स, हेलुसिनोजन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता औद्योगिक हड़ताल की विशेषता नहीं है? एक सामूहिक कार्य जिसमें एक निश्चित मात्रा में एकजुटता होती है, शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक सामूहिक कार्य, एक कर्मियों द्वारा काम रुकवाना, औद्योगिक संघर्ष का एक विनियमित रूप। राइट आंसर बताइए। कौन सी एक विशेषता औद्योगिक हड़ताल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एक कर्मियों द्वारा काम रुकवाना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक कार्यों को सरल संचालन की एक श्रृंखला में तोड़कर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है, जिसे ठीक समय पर और बेहतर ढंग से समन्वित किया जा सकता है। यह कथन संबंधित है टेलरवाड से, फोर्डवाड से, मार्क्सवाद से, उत्तर फोर्डवाड से। राइट आंसर बताइए।
औद्योगिक कार्यों को सरल संचालन की एक श्रृंखला में तोड़कर उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है, जिसे ठीक समय पर और बेहतर ढंग से समन्वित किया जा सकता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गॉफमैन का काम नहीं है? स्वयं और समाज, रोजमर्रा की जिंदगी में स्वयं की प्रस्तुति, सामाजिक संपर्क, बातचीत, अनुष्ठान। कौन इसमें गॉफमैन का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, स्वयं और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष समूह के रूप में वर्ग पर किए गए विश्लेषण में कार्ल मार्क्स द्वारा निम्न में से किस स्थिति पर चर्चा नहीं की गई है? कार्ल मार्क्स ने किस स्थिति पर बात नहीं की है? अधिकार की उत्तम अवस्था, गतिशीलता, संपत्ति और सामान्य सामाजिक स्थिति की अनुपस्थिति, औद्योगिक और राजनीतिक संघर्ष की उत्तम अवस्था, प्रभावी संघर्ष विनियमन की अनुपस्थिति। राइट आंसर बताइए, किस पर चर्चा नहीं की है कार्ल मार्क्स ने? संघर्ष समूह के रूप में वर्ग पर किए गए विश्लेषण में कार्ल मार्क्स द्वारा किस स्थिति पर चर्चा नहीं की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, औद्योगिक और राजनीतिक संघर्ष की उत्तम अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है, भारत में तलाक की दर समय के साथ बढ़ी है। कारण दिए गए हैं, महिलाएं अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? भारत में तलाक की दर समय के साथ बढ़ी है क्योंकि महिलाएं अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू हिंसा का वर्णन करने के लिए सही नहीं है? घरेलू हिंसा में एकमात्र पीड़ित विवाहित महिला है। केवल बालिका घरेलू हिंसा की चपेट में है। घरेलू हिंसा में किसी व्यक्ति का शारीरिक, यौन, मानसिक और मौखिक शोषण शामिल है। घरेलू हिंसा एक प्रगतिशील समाज का संकेतक है। घरेलू हिंसा के संबंध में कौन सा इसमें सही है? राइट आंसर बताइए। सही कथन बताना है, क्या सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, घरेलू हिंसा में किसी व्यक्ति का शारीरिक, यौन, मानसिक और मौखिक शोषण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय असमानताओं का संकेतक है? प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनशक्ति, जनसंख्या का आकार, सत्ता में राजनीतिक दल। 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 3, 4 और 2। राइट आंसर बताइए। क्षेत्रीय असमानताओं का संकेतक है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनशक्ति और जनसंख्या का आकार। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3, प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनशक्ति, जनसंख्या का आकार। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं का संघर्ष प्रस्तावित करता है कि लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी। इस दृष्टिकोण को किसने प्रस्तावित किया? सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, हंटिंगटन,
इमाइल दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। सभ्यताओं का संघर्ष प्रस्तावित करता है कि लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संघर्ष का प्राथमिक स्रोत होगी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा बताए गए छोटे गांव की विशेषताओं का सही रूप से पहचान करें। एकरूपता, विषमता, आत्म प्रत्यय, विशिष्टता, प्राथमिक संबंध। कूट में है 1 3 4 5, 1 3 4, 2 3 5, 3 4 5। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा एकरूपता, आत्म प्रत्यय और विशिष्टता। और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, 1 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुरिया जनजात अधिकतर राज्य में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर बताइए। मुरिया जनजात भारत के छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन राज्य में हुए क्रमशः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, क्रमशः आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। तेभागा और तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुए थे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, शहरी भारत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या हर एजेंसी के लिए अलग अलग होती है। कारण दिए गए, उन सभी ने झुग्गियों को परिभाषित करने में विभिन्न मानदंडों का पालन किया है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। शहरी भारत में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या हर एजेंसी के लिए अलग अलग है, क्योंकि उन सभी ने झुग्गियों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न मानदंडों का पालन किया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है अपराध सामान्य व्यवहार है? लॉवेल जे कार, डेविड अब्राहम सिम, कोहेन, इमाइल दुर्खीम। अपराध एक सामान्य व्यवहार है, यह किसने कहा है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, इमाइल दुर्खी, ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम ने, ऑप्शन 4 इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबालिगों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियाँ संगठित अपराध, असंगठित अपराध, बाल अपराध, पेशेवर अपराध। 1 और 3, 1 3 और 4, 1 2 और 3, 1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। नाबालिगों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियाँ क्या हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 1 2 3 4। संगठित अपराध, असंगठित अपराध, बाल अपराध, पेशेवर अपराध। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल ने डॉट डॉट से विचलन की समस्या का अध्ययन किया। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण से। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन पर पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंस्कृतिवाद शब्द का क्या अर्थ है? संस्कृतियों पर अधिमान्य निर्णय, सांस्कृतिक अंतराल सिद्धांत, सभी संस्कृतियां समान हैं, कुछ संस्कृतियां अधिक प्रमुख हैं। राइट आंसर बताइए। बहुसंस्कृतिवाद का शब्द का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, सभी संस्कृतियां समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपने कार्य अपराधों के सिद्धांत में की है? निम्न श्रेणी के अपराधी, सफेदपोश अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनीतिक अपराधी। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1939 में इन्होंने अपने अपराधों के सिद्धांत में सफेदपोश अपराधी की बात की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तर्क दिया है कि वैश्वीकरण को केवल पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता? यह एक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक बहुलवाद भी बढ़ा सकती है। वालरस्टीन, एंथनी गिडिंग्स, रिटजर, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। वैश्वीकरण को केवल पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक बहुलवाद भी बढ़ा सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तर्क दिया कि भारतीय समाज का अनुभवजन्य समाजशास्त्र संभव नहीं है? जीएस घुरिये, मुखर्जी, ए.के. शरण, श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए। भारतीय समाज का अनुभवजन्य समाजशास्त्र संभव नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, अवध किशोर शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली शुरू की गई? विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1958, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2013, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1983। राइट आंसर बताइए। किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली शुरू की गई? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। भारतीय गांव, गांव भारत, भारतीय ग्राम समुदाय, पूर्व में ग्राम समुदाय, दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों के नाम हैं। कूट में है 1 3 2 4 2 1 4 3 4 1 3 2 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा भारतीय गांव, इंडियन विलेज। ये बुक है श्यामाचरण दुबे की। गांव भारत, विलेज इंडिया, ये बुक है मैकी मैरियट की। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया 2 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2 1 4 3। भारतीय ग्राम समुदाय, ये बुक है बेडन पावेल की। पूर्व में ग्राम समुदाय एस मेन की बुक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 1 4 3। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। भारतीय गांव श्यामाचरण दुबे, गांव भारत मैकी मैरियट, भारतीय ग्राम समुदाय बेडन पावेल, पूर्व में ग्राम समुदाय एच मेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़कें और पुल। संविधान की 12वीं सूची में नगर पालिकाओं के विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कार्य इसके भाग में हैं? संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन से कार्य शामिल? यहाँ पर 4 कार्य दिए गए हैं, इनमें से कौन शामिल है? कोट में है केवल 1 और 2, केवल 1 2 और 4, केवल 1 2 और 3,
1 2 3 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। भारतीय संविधान के 12वें अनुसूची के अंतर्गत नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना, सड़कें और पुल, ये चारों काम शामिल हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए आरक्षण लाया गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में किस श्रेणी के लिए आरक्षण दिया गया है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया था कि कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति में संलग्न श्रम संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की तरह था? अशोक रुद्र, जे मोहन राव, वाई सिंह, आस्कर लेविस। राइट आंसर बताइए। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति में संलग्न श्रम संगठित क्षेत्र में अस्थायी रोजगार की तरह था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है अशोक रुद्र। सो आज की ये क्लास यहाँ तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।